नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए की मंगल मिलन बैठक। तो वहीं बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। साथ ही दतिया उपचुनाव हार पर शिवराज सिंह चौहान के साथ मंथन। आज फिर गरमाया संसद का मॉनसून सत्र। चंदा चोरी पर संसद में भारी बवाल। प्रियंका गांधी ने लगाए चंदा चोर के नारे, तो खड़गे ने राम मंदिर दान चोरी पर दोनों सदनों में चर्चा की उठाई मांग। E20 के विरोध में अरविंद केजरीवाल का पीएम हाउस तक मार्च। पुलिस ने बीच में ही रोका, फिर रोड पर ही धरने पर बैठे केजरीवाल। बीच सड़क जमकर काटा बवाल। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में गिरफ्तार। गिरफ्तारी के 4 घंटे बाद रिहा। सीएम विजय और एक्ट्रेस त्रिशा पर टिप्पणी को लेकर हुई कार्रवाई। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार होते ही कांग्रेस में भारी बवाल। इस्तीफों की घोषणा। नाराज विधायकों को सीएम ने दे डाली चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। संसद भवन में एनडीए के संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और एनडीए के सांसद शामिल हुए। इस बैठक में सदन की कार्रवाई, सरकार के विधायी एजेंडे और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंगल मिलन बैठक में एनडीए नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा की और ये तय किया कि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहेगी। साथ ही आज पीएम मोदी ने कई बड़ी बैठकें भी की है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात हुई है। मीटिंग में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बैठक को तो बिहार के विकास और एनडीए के बेहतर समन्वय से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बांकीपुर के चुनाव परिणाम के बाद हुई अहम रणनीतिक बैठक भी माना जा रहा है। साथ ही दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की है। ये बैठक करीब 45 मिनट तक चली है। सर, एक तरफ जब कल ही उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उसके बीच में नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करना तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर हार के ऊपर बहुत गहन चिंतन करती है। दोनों ही जगहों से क्या खबर आ रही है, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह वर्डिक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह मुख्यमंत्री के खिलाफ है। मतलब टारगेट पे मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका यह पहला चुनाव था। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहां पे अपनी ताकत झोंक कर उस जगह से उस चुनाव को जीतते। आपका गढ़ था, आप हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स तो वो उसके ऊपर चिंता करेंगे ही। तो टॉप लीडर्स कौन कौन हैं? तो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो इसके ऊपर विवेचना जरूर हुई होगी कि भैया आखिर हुआ क्या। क्या आप जनता के माइंड्स को, अपने समर्थकों के माइंड्स को, आपके जो परमानेंट वोटर्स हैं, क्या उसको मिसरीड कर रहे हैं या फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? ये तो चर्चा होनी चाहिए। यही हाल दतिया का है। दतिया में आपको जीत होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से मामला बिगड़ा, जिस हिसाब से वहां नरोत्तम मिश्रा की टिकट को काटा गया और किसके कहने पे ये काटा गया, और जिसने ये सिफारिश की होगी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दिया जाए, तो उससे तो प्रधानमंत्री सवाल पूछेंगे ही कि भाई फिर हारे क्यों। तो मोहन यादव के ऊपर भी तलवार गिर सकती है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये जो हार हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीख है और ये उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि अपनी हार को जो है वो आसानी से भूल जाए, बल्कि हार के कारणों के ऊपर ये विवेचना भी करते हैं
और कोर्स करेक्शन भी करते हैं। जी, तो संसद में मचे बवाल के बीच पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक की है, तो वहीं आज भी विपक्षी दलों ने संसद में खूब हंगामा काटा है। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने आज संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और चंदा चोर के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच में लोकसभा ने द एप्रिहेंशन बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया। विधेयक के पारित होने से पहले सदन में लगातार विपक्षी हंगामा जारी रहा। सरकार की ओर से वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा कराए जाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण सदन में सामान्य तरीके से चर्चा नहीं हो सकी। तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और सरकार पर आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि सीबीआई कहां है, ईडी कहां है, राम के नाम पर घोटाला करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं बल्कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसी बात पर सदन में खूब हंगामा हो गया और किरण रिजिजू ने भी जवाबी हमला किया है। सर, अब तो राम मंदिर के मुद्दे पर हर दिन हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर रहे हैं कि दोनों सदनों में चर्चा कराई जाए वो पॉसिबल है? देखिए, चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा तो कर ले, लेकिन ये जो तमाशा बाहर हो रहा है वो क्या कहे। आप हिंदुओं को गालियां दे रहे हो, आप साधु को, पंडित को, ब्राह्मण को एक सिंबल बना करके पप्पू यादव को बिठा करके ये जो तमाशा आप कर रहे हो ये तो अशोभनीय है। क्या ये काम कोई और धर्म के लिए आप कर सकते हैं क्या? वक्फ के ऊपर इतनी सारी जमीन मुल्ला मौलानाओं ने कब्जा कर लिया, कभी आपने इस तरह का प्रदर्शन किया क्या कि मुसलमानों की जमीन चोरी के ऊपर कभी इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन हो? और प्रियंका वाड्रा के बारे में बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के कान में जाकर के बोल रही है कि बहुत अच्छा कर रहे हो और इसको कीप इट अप, इसको जो है वो करते रहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी जो इस दलदल में फंस गई, बैठे बिठाए उनसे जो चूक हुई है उसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे रहे लखनऊ में, क्योंकि इस चंदा चोरी का राजनीतिक फायदा उठाने का ध्येय जो है विपक्ष का वो उत्तर प्रदेश में है और वहां चौके छक्के लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज मीडिया के सामने धारा प्रवाह करीब 15 मिनट उन्होंने जो है सिर्फ इसी चंदा चोरी के ऊपर विरोधियों को जो है घेरा है। तो आप देखिए कि आप विरोध करते 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 आपने लक्ष्मण रेखा जो क्रॉस किया है वो भारतीय जनता पार्टी उसका ही इस्तेमाल अब करना चाहती है। रही बात इस मुद्दे के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर चर्चा के लिए, तो सरकार को इसके ऊपर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी कोई कह रहा है या देश की जनता ये कह रही है कि भाई बीजेपी वाले ने चोरी कर ली। ये तो विपक्ष आरोप लगाएगी ही। ये आपका, सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है उस अफवाह को कैसे आप कंटेन करें और उसके लिए पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेस। जी, तो विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा, तो वहीं आज केजरीवाल भी सड़कों पर उतरे। अरविंद केजरीवाल ने आज E20 के विरोध में पीएम आवास की तरफ मार्च किया, जहां बीच रास्ते दिल्ली पुलिस ने जवानों ने उन्हें फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया। केजरीवाल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और पीएम से मिलने की मांग करने लगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल और पुलिस बल के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने इस मार्च के लिए प्रशासन से परमिशन नहीं ली थी और ना ही पुलिस ने उन्हें कोई परमिशन दी थी। केजरीवाल ने काफी बवाल पैदा करने की कोशिश की, पर पुलिस की सख्ती के सामने केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 पेट्रोल से करोड़ों लोग परेशान है। अमेरिका के दबाव में केंद्र सरकार जबरदस्ती E20 को जनता पर थोप रही है। केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अमेरिका का इथेनॉल इस्तेमाल कर रही है, जो सही नहीं है। सरकार ट्रंप के दबाव में आकर इथेनॉल खरीदना बंद करे। सर, इथेनॉल के मुद्दे पर तो केजरीवाल लगातार हमलावर थे ही, लेकिन आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे ये फेल हो गया? देखिए, फेल हो गया क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। और लाख कोशिश कर ले केजरीवाल अब वो पुराने केजरीवाल नहीं है कि आपने ये सोचा, आपकी ये प्लानिंग थी कि हम बस जाएंगे और धीरे धीरे करके दिल्ली से लोग जो है अपने आप आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम E20 का मसला उठा रहे हैं। तो जितने जितने लोगों को अभी तक उससे नुकसान हो रहा है, जो इमेजिनरी है, हम लोग के पास भी गाड़ियां हैं लेकिन E20 से हमें कोई तो नुकसान दिख नहीं रहा। लेकिन खैर, जो कुछ भी है,
इनकी ये कामना थी, अपेक्षा थी कि लोग अपने आप आएंगे, बड़ा बवाल मचेगा। लेकिन अब क्या बताया जाए, तिहाड़ियों के पीछे लोग अब नहीं आते, तिहाड़ रिटर्न नेताओं के पीछे जनता नहीं भागती। ये कंफ्यूजन खत्म करना पड़ेगा कुछ लोगों को अपने दिमाग से। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप ट्रंप का नाम ले रहे हो, मोदी का नाम ले रहे हो, भाई क्यों? कोई सबूत है आपके पास कि भारत ने अमेरिका के साथ ये करार किया है कि ये जो E20 का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें अमेरिका से लाए गए इथेनॉल का इस्तेमाल होगा? हकीकत ठीक उल्टा है। उल्टा ये है कि भारत अमेरिका से कोई भी ऐसा इथेनॉल नहीं लेगा जो E20 में इस्तेमाल हो, क्योंकि E20 प्रोग्राम में ये बात बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है कि जो भी इथेनॉल का इस्तेमाल होगा वो इंडियन इथेनॉल का ही इस्तेमाल होगा, बाहर से लाए गए किसी भी इथेनॉल का इस्तेमाल नहीं होगा। भाई इथेनॉल की कमी देश में थोड़ी है। ये E20 के लिए साल भर में टोटल 1200 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए। भारत प्रोड्यूस कितना करता है? भारत प्रोड्यूस करता है 2000 करोड़ लीटर। मतलब 1200 करोड़ लीटर की जरूरत है, प्रोड्यूस हम कर रहे हैं 2000 करोड़ लीटर, और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर के देशों से। कितना कर रहे हैं? तो 68 करोड़ के आसपास, और उसमें 7-8 मुल्क हैं। अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, ब्राजील है, कनाडा है, यहां से हम लेकर के आते हैं और उसका इस्तेमाल बाकी दूसरी चीजों में होता है। कॉस्मेटिक्स में होता है, तो अलग अलग चीजों में होता है, सैनिटाइजर में होता है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, ऐसे थोड़ी वो उन्हें हिंदुस्तान की राजनीति के नटवरलाल कहा जाता है। झूठ बोलकर ट्रंप का नाम, मोदी का नाम घसीट के ये लोगों के अंदर एक, उसको कह सकते हैं कि एक घृणा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आज वो बुरी तरीके से फेल हो गए। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को आज गिरफ्तार किया गया। एक्ट्रेस त्रिशा पर विवादित कमेंट को लेकर उन पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं इसका कानूनी रूप से सामना करूंगा। मैं इस गिरफ्तारी को एक मजाक मानता हूं। ना सिर्फ मैं बल्कि डीएमके का आखिरी कार्यकर्ता भी कार्रवाई से नहीं डरेगा। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। दरअसल कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित एक रैली के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा से जुड़ी एक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों ने भी आपत्ति जताई। मामला काफी बड़ा हो गया, उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। सर, वैसे तो कोई पहली बार नहीं है, उदयनिधि स्टालिन हमेशा जहरीले बयान देते रहते हैं, लेकिन सीएम विजय से पंगा लेना कितना भारी पड़ गया? देखिए, पहली बात तो ये कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। जिस तरह की उन्होंने हरकत की है ना, ये कोई सभ्य समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी महिला के बारे में, किसी की पत्नी के बारे में, किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में इस तरह का भौड़ा, गंदा, घटिया मजाक वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इनको लगा प्रधानमंत्री मोदी हर जगह बैठे हुए हैं। विजय ने इसको मुद्दा बनाया। जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात मैं कह रहा हूं, वो बात वही किया, वो उसने गंदगी फैलाई, लेकिन उसने अपने मुंह से नाम नहीं लिया। यही फर्क है। वो जनता से त्रिशा का नाम बुलवा रहा था। आप समझिए ये कितनी घटिया और कितनी गलत। अब इस तरीके से हर नेता की पत्नी, बेटी, बहू, उसके बारे में इस तरीके से अगर संवाद होगा, ये इम्पैक्ट है। ये जंतर मंतर में सारे ये राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन लोगों ने जो चुप्पी साधी है, उसका वो इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि इस देश में राजनीतिक डिस्कोर्स का जो है हिस्सा गाली और इस तरह का बेहूदी बातें जो है वो उसका एक हिस्सा बनने जा रहा है। ये चिंताजनक है। कोर्ट के सामने क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया, और एक्चुअली टेक्निकली वो नाम नहीं लिया था, तो इसलिए वो बच गए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आदमी बदतमीज है। जिस तरीके से हिंदू धर्म के बारे में कीड़ा मकोड़ा और डेंगू बता रहा था, जिस तरीके से ये बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तमिलनाडु की जनता को सोचना चाहिए कि ये आपका कोई भला चाहने वाला लीडर नहीं है।
जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कर्नाटक में लंबे इंतजार और खींचतान के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज कई कांग्रेस विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलने लगे हैं। 2 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया, जबकि कई अन्य नेताओं और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अब नाराज विधायकों को मनाने तो लग गए हैं। पार्टी नेतृत्व भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है ताकि असंतोष बड़े राजनीतिक संकट में ना बदल जाए, लेकिन इसके बावजूद भी डीके का एक बयान सामने आया जो चर्चा का विषय बना है। शिव कुमार ने कहा है कि इस्तीफा देना राजनीति का हिस्सा है। जो इस्तीफा देना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई इस्तीफा देता है तो मैं उसे कुछ ही मिनटों में मंजूर कर लूंगा। अगर वो पार्टी और अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं तो उन्हें बने रहना चाहिए। सर, क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक के कांग्रेस के भीतर? भाई, कांग्रेस के भीतर तो हर जगह ये कष्ट कभी खत्म नहीं होता। चुनाव जीत जाओ तो आपस में ये लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी 2.5 साल का करते 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 मुख्यमंत्री आपने बदल लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये शुरुआत में ही पूरा का पूरा कैबिनेट इन्होंने डिसाइड नहीं किया, नहीं तो उसी दिन ये बवाल हो गया होता। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, राहुल गांधी और इन लोगों ने प्लान बनाया कि खेप बाय खेप जो है मंत्री बनाएंगे, कि ताकि जो लोग विरोध करें तो उनको लगे कि नहीं, इस लिस्ट में नहीं है, अगले लिस्ट में आ जाएगा, इस लिस्ट में नहीं है, अगले लिस्ट में आ जाएगा। वही काम ये लोग कर रहे थे। तो पहले तो ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ कर दिया, मुख्यमंत्री वो बन गए, लेकिन उसके अंदर जो मंत्रियों का जो उसकी जो संख्या थी, जो 10 लोगों में, उसमें ज़्यादातर वो तो सिद्धरमैया अपने लोगों को बिठा लिए। अब इस बार इन्होंने अपने लोगों को बिठाया तो बाकी लोग नाराज हो गए, तो बहुत सारे लोग तो गायब हो गए और बहुत सारे एमएलए जो हैं वो उन लोगों के साथ है जो विरोध कर रहे हैं। अब धमकी दी जा रही है, डीके शिव कुमार ने धमकी दिया है कि फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार अभी अपने ही उलझन को सुलझाने में फंसी रहेगी। गवर्नेंस के नाम पे जिस तरीके से कर्नाटक के लोग परेशान चल रहे हैं, लग नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में फिर वापसी कर पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।